अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप रोज़मर्रा की अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं तो जिस इंसान से भी आप मिलेंगे वो आपका मतलब आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा और आपका फ़ैन हो जाएगा। बिल्कुल कुछ टिप्स होती हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अगर फॉलो करते हैं तो लोग जो हैं वो बार बार आपसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं और वो बार बार ये सोचते हैं कि यार जिस इंसान से मैं मिला था वो कितना अच्छा उसका बिहेवियर था, बात करने का अंदाज़ कितना अच्छा था। और कुछ इसी तरीके की टिप्स होती हैं जिनको लेके अगर आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में चलते हैं तो आप जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायना खेज बन जाते हैं। जी तो बिल्कुल आज इसी वीडियो में मैं ये सारी टिप्स आप लोगों से डिस्कस करूँगा। वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और जी चलते हैं वीडियो स्टार्ट कर। जी तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस शख्स से भी आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो सबसे पहले लाजमी ये आप हमेशा कोशिश करें कि सामने वाला जो है जो आपसे मुखातिब हो रहा है सबसे पहले आप उसको बोलने दें। बिल्कुल आप उसको बोलने दें और तकरीबन आप कोशिश करें कि 80% जो है आप उसकी बातें सुनें और 20% आप बोलें। बिल्कुल इससे क्या होगा, इससे सामने वाला जो है जब भी आपसे मिल रहा होता है और आपसे कुछ शेयर कर रहा होता है, आपको कुछ बताना चाह रहा होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि कोई मेरी बात सुने और मेरी बात को तरजीह दे। बिल्कुल दोस्तों आपने क्या करना है, आपने उसकी बात सुननी है और उसकी बात को वैल्यू देनी है। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि लाजमी 3 से 4 दफ़ा जब आप किसी शख्स से पहली दफ़ा मिल रहे हैं और आप उसकी बात सुन रहे हैं तो आप उसका नाम लेके उसको अगर 3 से 4 दफ़ा मुखातिब करते हैं तो इससे सामने वाले का भी इंटरेस्ट डेवलप होगा और इसी के साथ साथ आपकी वैल्यू जो है वो उसकी नज़र में जो है वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल दोस्तों इससे क्या होगा, सामने वाला बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा और वो आपसे अपनी फीलिंग्स जो है बहुत अच्छे तरीके से मज़ीद एक्सप्रेस कर सकेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जब आप उसकी बात सुन लें उसके बाद आप अपनी बात करें और बीच में उसकी बात में जब आप उसकी बात सुन रहे हों किसी भी नए शख्स की तो वहाँ पे आपने अपना इंटरेस्ट लाजमी शो करना है। इंटरेस्ट आप कैसे शो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर देता हूँ, किसी भी आप नए शख्स से मिले हैं, वो अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड या अपने किसी ट्रिप से रिलेटेड आपको कुछ बता रहा होता है कि यार मैं फ़लाँ जगह गया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया, तो आप उससे कहेंगे अच्छा बहुत ज़बरदस्त, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, कैसे किया और आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चीज़ें आपने नई एक्सप्लोर की। इससे क्या होगा, इससे सामने वाले का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। जी तो गाइस दूसरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई आपसे मिलता है फर्स्ट टाइम और वो आपसे आपकी खैर खैरियत दरियाफ्त करता है और आपसे आपका हाल चाल पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आपने ये कभी भी नहीं कहना कि जी मैं बस ठीक है और हाल चाल बस ठीक चल रहे हैं। इससे क्या होता है, नए मिलने वाले शख्स के जहन में जो है वो आपका एक नेगेटिव इमेज बिल्ड हो जाता है कि यार ये बंदा जो है फर्स्ट टाइम मुझसे मिला है और ये मुझे मतलब अपने हालात जो है वो इस तरह से बता रहा है और इसके हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान गुन चल रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव इमेज जो है वो आपका उसके जहन में बिल्ड हो जाता है। तो आपने इस चीज़ से इज्तनाब करना है। आपने किसी भी शख्स से आप मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई शख्स नया आपसे मिल रहा है, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ रहा है, तो आपने क्या कहना है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मेरा काम, मेरी जॉब और मेरी फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं गुजार रहा हूँ और इसी के साथ साथ मेरे हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। इससे क्या होगा गाइज, इससे सामने वाले की नज़र में जो है वो आपका और उसके माइंड में एक इमेज बन जाएगा, एक पॉजिटिव इमेज कि यार ये बंदा जो है इसके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसी के साथ साथ ये एक पॉजिटिव इंसान है, ये ऐसा इंसान नहीं है जिससे मुझे नेगेटिव वाइब्स आई हूँ। तो इस दूसरी चीज़ का भी आपने
आपने लाजमी खाया। इस तीसरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी कमिटमेंट। जी बिल्कुल, अगर आप किसी भी शख्स से कोई कमिटमेंट करते हैं, जैसे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि आप किसी भी शख्स से कोई चीज़ उधार लेते हैं, जैसे कि आपने 10,000 रुपये अपने किसी दोस्त से उधार लिए हैं या किसी जानने वाले नए बंदे से आपने कभी उधार मांग लिया है और आपने उससे कहा कि मुझे 10,000 रुपये दे दें, मैं 11 तारीख को आपको जो है वो वापस कर दूंगा। तो 11 तारीख को अगर आप उसको वापस पे नहीं करते हैं तो वो शख्स आपको कॉल करेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बैरसमेंट आप फील करेंगे। तो लिहाजा कभी भी ऐसा मौका ना आने दें। हमेशा आप जो भी बात जिससे कर रहे हैं उसकी कमिटमेंट लेवल जो है आपका 110% होना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है, इसी के साथ साथ सामने वाले की नज़र में आपकी इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो गाइस चलते हैं चौथी चीज़ की जानिब, और चौथी और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ड्रेसिंग। बिल्कुल, आपकी ड्रेसिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार रखती है। बिल्कुल, आपने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है और आपने क्या कलर्स का जो है वो इंतखाब किया हुआ है, आया आपने शलवार कमीज पहने हुए हैं या आपने पैंट शर्ट पहने हुए, तो लाजमी अपनी ड्रेसिंग का हमेशा से आप ख्याल रखें। ड्रेसिंग सेंस जो है वो एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस आप चूज करें। कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका चेहरा और आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आए। तो ड्रेसिंग जो है वो चौथा और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपकी लाइफ के अंदर किसी सामने वाले की नज़र में इमेज बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके पास हाजिर होऊंगा। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।